और कैसे जी माफ कर दूं तेरी कजा है आई कैसे। नौकर अच्छा हो नौकर, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए इस इलाके का मालिक। इस इलाके का माना हुआ मालिक सर्वप्रथम मेरा परिचय, सर्वप्रथम मेरा परिचय इस इलाके का माना हुआ जमींदार विजय। नौकर, विजय सिंह जिधर निकलता है उधर विजय सिंह का मान और सम्मान होता है, बिल्कुल मालिक। क्योंकि इस इलाके में विजय सिंह हर एक प्रजावासी को अपने पुत्र के समान मानता है। बिल्कुल मालिक। आज विजय सिंह के पास उस परम पिता परमात्मा के कृपा से सब कुछ है। मालिक नौकर, जी मालिक। विजय सिंह जिधर निकलता है तुम जानते हो कि विजय सिंह इस इलाके का आजाद। बिल्कुल मालिक, वो तो है। विजय सिंह आजाद किसी देश का गुलाम नहीं और किसी के हैसियत और हुर्मत से मुझे होकर याद रखो त्रिशल्लभ होगा, पानी का दूंगा जाम नहीं। और समझा दे रे नौकरवा। ए बाबा, तुम ज्यादा चुदर बुदर कर रहे हो, क्यों मुंडी नीचे करो, उड़ जाना चाहते हो? किसी ने भी मेरे खिलाफ अगर आवाज उठाई तो जान से न मार दिया तो विजय सिंह मेरा। क्या के नौकर, मालिक इस इलाके के अंदर विजय सिंह ने जिसे चाहा, जी मालिक। विजय सिंह ने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला और विजय सिंह ने जिसे चाहा उसे बर्बाद। क्यों रे नौकरवा? मालिक तुम्हें तो मालूम है जी मालिक। कि हमारे राज्य दरबार में मालिक जितने भी कर्मचारी हैं जी मालिक। सभी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। बिल्कुल मालिक। जितने भी प्रजावासी हैं जी मालिक। मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। बिल्कुल मालिक। इस ऊंची गढ़ी चौपाल मालिक इस राज्य दरबार में जब मालिक तक हमारा सेनापति मालिक मान सिंह नहीं आता है जी मालिक। और कारिंदा जब तक दोनों नहीं आते हैं तब तक हमारा दरबार अधूरा रहता है। सही कहते हो मालिक। इसलिए जाओ इन सभी को दरबार में बुलाया जाए। नौकरवा, महाराज आप तशरीफ रखो, अभी जाओ। मंत्री जी को हम बुलवा रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह को पहले चौपाल में बुलाया जाए। बैठिए मालिक। यूं गया यूं आया। मंत्री प्रताप सिंह, आपको महाराज जी चौपाल में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मालिक, और सामने से आ रहे हैं। हंस रहो। हंस रहो। घंटाम्बर है, हम बसे अफलाक में। मेरे दम से दम है फरिश्तों की। शेर करके मैं छोड़ो,
जिस पर निगाह पैर मेरे चूमते हैं कुल जहां के, क्रोध की ज्वाला हूं मैं और बिस्का हूं महासागर, वायु का वेग हूं प्राप्त। जब तक हृदय में शांत है तब तलक मले हूं मैं, और आ जाऊंगा क्रोध में समझ लो जिन लोगों को नहीं मालूम तो सर्वप्रथम मेरा परिचय सुन लो। मैं बालाघाट का मंत्री प्रताप सिंह नाम मेरा है, और आज 18 वर्षों से महाराज विजय सिंह के दरबार में मैं नौकरी करता चला आया हूं। इससे पहले मैं दर दर की खाता फिरता था, तो किसी ने जब सहारा नहीं दिया तो महाराज विजय सिंह ने मुझे सहारा दिया था। और जानते हो इस दरबार में नौकरी मैं क्यों करता हूं? महाराज के कोई औलाद नहीं है, इस तख्त और ताज का मालिक प्रताप और ताज का मालिक सिर्फ प्रताप सिंह होगा। अरे मंडी नीचे करके बैठो, याद रखो मंत्री प्रताप सिंह नाम। अब महाराज से मुलाकात मुझे करना है। महाराज के जीवन बुलाया क्यों गया दरबार में? इस दम सवाली को झुककर आदाब करता हूं उससे। साहब का आली दिमाग हो, आपके नाम का दुनिया में रोशन हो। महाराज इस नाचीज गुस्ताख मंत्री प्रताप सिंह को दरबार में बुलाने का जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मंत्री प्रताप सिंह, क्या जिस तरह दरबार में अचानक मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मंत्री प्रताप सिंह, तुम तो जानते हो कि राजा और प्रजा में क्या नाता हुआ करता है। इसलिए मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रजा प्यारी है, क्योंकि राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का नाता होता है। इसलिए मंत्री प्रताप सिंह, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, कहिए महाराज। बंद रही किस डोर में है, बंद रही किस डोर में है संगठन या बैठ की? अपनी मर्जी से गुजर करते हैं या कि भाई भाई में समाई है, भाई भाई में समाई है सुलाया हूट है। बतलाओ मंत्रीवर, इस समय राज्य में किस हवा की लूट है? महाराज, महाराज आपके प्रताप से घर घर में है सिंह और बकरी पीते घाट। वाह,
बहुत खूब, बहुत खूब, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज, फतेह की गूंज होती है आपके लफ्जों में, ये खादिम सर झुकाता है आप। तुम जैसे वीरों के होते हुए, कहिए, तुम जैसे वीरों के होते हुए इस महाराज विजय सिंह को बहुत बड़ा नाज है। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मुझ में बड़ाई है और तुम्हारी ही वफा से मुझ में शान आई है। महाराज कहा है, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तुल है और है राज्य मसान। सच कहते हो मंत्री प्रताप सिंह। और जिस राजा के राज्य में रहे अधर्म अनीति, उस राजा की 100 कल्पों तक हो नहीं। सच है मंत्री प्रताप सिंह, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। लेकिन आज क्या है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहिए महाराज, आपका हुक्म शराखों पर। मंत्री प्रताप सिंह, तुम्हें तो मालूम है कि महाराज विजय सिंह के पास क्या नहीं है। धन दौलत राज पाट धनधाम सब कुछ है, किसी चीज से वंचित महाराज नहीं। मंत्री प्रताप सिंह सब कुछ होते हुए फिर भी महाराज विजय सिंह उदास और निराश है। लेकिन महाराज, आपकी उदासी का कारण क्या है? मंत्री प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मनुष्य के जीवन में 4 सुख हुआ करते हैं। 4 सुख? हाँ। वो कौन कौन से सुख होते हैं? जरूर बताऊंगा मंत्री प्रताप सिंह। मनुष्य के जीवन में 4 सुखों में से 3 सुखों से महाराज विजय सिंह परिपूर्ण है और चौथा सुख जो है वो विजय सिंह के पास नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो मंत्री प्रताप सिंह सुनो। कहिए महाराज। मनुष्य के जीवन का पहला सुख हुआ करता है, कहा है किसी कवि ने, क्या? कि पहला सुख सुंदर हो। वाह! इससे भी मंत्री प्रताप सिंह आपका महाराज परिपूर्ण है। वो आपके पास है? वो है, मेरी काया सुंदर है। लेकिन दूसरा सुख? दूसरा सुख घर में हो, वो भी आपके पास है? वो भी सुख विजय सिंह के पास है। और तीसरा भी सुख है। वो कौन सा? तीसरा सुख सुंदर हो, नारी। वो भी आपके पास महारानी है? महारानी है। लेकिन चौथा सुख? मंत्री प्रताप सिंह, कहिए महाराज। चौथे सुख का जब नाम लेता हो तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। चौथा सुख महाराज सुनने के लिए मंत्री प्रताप सिंह व्याकुल है। तो सुनो, मनुष्य के जीवन का एक चौथा सुख ये हुआ करता है। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। वो आपके पास नहीं है। महाराज, धैर्य से काम लो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये फुलवारी कभी न कभी दिन पुष्प से खिल जाएगी। मंत्री प्रताप सिंह बस इसीलिए महाराज विजय सिंह उदास और निराश रहता है, क्योंकि आज तक उस परमपिता परमात्मा ने मुझे चौथे सुख से वंचित रखा। आज तक मैं निपुता हो
सपूते का सम्मान नहीं मिला है। मैं एक निर्वंशी की तरीके से, जिस तरीके से एक वृक्ष में फल अगर न आए तो उस वृक्ष का होना ही बेकार है। सही कहा महाराज। उसी तरीके से मैं हो, जिस तरीके से एक महल बहुत सुंदर हो और उसमें एक चिराग ना हो, वो शमशान के बराबर लगता है। बस उसी तरीके से विजय सिंह भी है। सब कुछ होते हुए फिर भी ऐसा विजय सिंह का जीवन अंधकार के समान और शमशान के समान है। महाराज धैर्य रखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी संपूर्ण जरूर होगी। लेकिन हो सकता है तुम्हारा ही कथन सत्य हो जाए। हाँ महाराज। मुझे विश्वास है कि ये भी सुख मेरा पूरा होगा। मंत्री प्रताप सिंह महाराज, राजमहलों में जो महारानी है वो इस समय गर्भवती है। हो सकता है कि ये चौथा सुख भी मेरा परिपूर्ण हो जाए। ठीक है महाराज, फिर बताओ मंत्री प्रताप सिंह के लिए आपका आदेश क्या होगा? जरूर जरूर बताऊंगा। मंत्री प्रताप सिंह, आज महाराज का आदेश यही है। मंत्री प्रताप सिंह, कहिए। हमारी जितनी भी प्रजा है, जी महाराज। इसके बारे में हमेशा विजय सिंह सोचता है कि प्रजा खुशहाल हो। इसलिए आज तू दे रहा मैं और इजाजत हूं मंत्री तुम्हें दे रहा। और प्रताप से प्रजावासियों का समाचार ले। ओ बात देखो प्रजा का, आज मेरा यही आदेश है, तुम प्रजावासियों में जाओ और देख कर के आओ हमारे प्रजावासियों का समाचार कैसा है। महाराज सुनिए, जा रहा हो महाराज और मैं घड़ी और जा रहा हो। राज में घड़ी, राज में जाके धन माल बटवाऊंगा। प्रजा में सारी रैयत और कुछ हाल की सारी रैयत को चाहकर लाऊंगा। महाराज, आपके हुक्म का परमाल मैं बचाऊंगा और रैयत में सभी गरीबों को धन माल में। नौकर मालिक। जानते हो जी मालिक। कि मंत्री प्रताप सिंह मालिक। एक वफादार मालिक। मेरे राज्य का, मेरी राज्य के बारे में जी मालिक। हमेशा न्याय की बात करता है सही कहते हो मालिक। और हमारे राज्य के लिए हमेशा हित में काम करता है। बिल्कुल मालिक। इसलिए नौकर मालिक है, थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा हो जी मालिक। और तब तक तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल आराम करिए। हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई आए जी मालिक तो फौरन हमें आवाज देना। जी मालिक।
क्या बताऊं दोस्तों, मैं महाराज के राज दरबार का सेनापति हूँ। मेरा ही नाम मान सिंह है। मैं महाराज के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं उनका सच्चा और वफादार सेनापति हूँ। जा रहा हूँ आज मैं अपने महाराज के दरबार में। देखता हूँ महाराज अचानक हमें किस शांति का नाम दो और महाराज की तरफ ध्यान दो। पास रहो नौकर। मालिक, अभी तक हमारा सेनापति नहीं आया है। खुश रहो सेनापति। महाराज, आपके रियासत में चारों तरफ आपका नाम फैला हुआ है। आपकी जनता आपकी जय जयकार कर रही है। किसी प्रकार की जनता को संताप। वाह वाह, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता था सेनापति। प्रजा के बारे में ही तो जानना चाहता था। आखिर सेनापति कहो, क्या कहना चाहते हो? और चल रहा कैसा कारोबार? सेनापति, हम अपनी प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं। और चल रहा कैसा कारोबार, बताओ सेनापति। कुछ रंज मलाल, ये प्रजा मेरी है किस तरह, और क्या कुछ रंज मलाल, और कमी क्या है मेरे दरबार, बताओ सेनापति। जानते हो महाराज विजय सिंह के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और नहीं तो प्रजा को कभी दुखी देखना चाहता। महाराज, और चल रहा अच्छा कारोबार, चल रहा अच्छा कारोबार, सुनिए कोई रंज मलाल, पास सबके 10-20 हजार, पास सबके 10-20 हजार, चल रहा जाने के कारण काफी प्रजा में कष्ट आया, बल्कि ऐसा नहीं, प्रजा के पास 10-20 हजार रुपए हर वक्त बनाए। वाह भाई सेनापति वाह, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी प्रजा जितनी हो हमेशा खुशहाल रहे। महाराज, हम लोगों के होते हुए ही प्रजा को किसी प्रकार का संताप। वाह, बहुत खूब। और सेनापति, क्या कहना चाहते हो महाराज? आज तक तो तुम जानते हो कि तुम्हारा महाराज अंधकार में ही रहता रहा,
एक पुत्र के बगैर हमेशा उदास और निराश रहा। महाराज, ये कोई इंसान के हाथ की बात नहीं है, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। जैसा वो प्रभु करेंगे वैसा ही होगा। ओ सेनापति जी, इस राज्य दरबार में सब कुछ होते हुए फिर भी महाराज विजय सिंह उदास और निराश रहता है। लेकिन अब हमें मालूम पड़ता है उस परम पिता परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर होने वाली है। ऐसा ही होगा महाराज, क्योंकि ऊपर वाला भी जानता है कि रियासत में महाराज विजय सिंह के कोई संतान नहीं है। ऊपर वाला भी बहुत दयालु है। किसी न किसी दिन ये खुशी महाराज आपके महलों को जगमगा दे। क्यों नहीं सेनापति, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो हमारी महारानी जो राजमहलों में है वो इस समय गर्भवती है। हो सकता है कि ये भी मनोकामना महाराज विजय सिंह की पूरी होगी महाराज, क्योंकि हम लोग दिन रात यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महाराज को एक संतान। वाह वाह सेनापति वाह, तुम जैसे वीरों के होते हुए इस राज दरबार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। राजन, और ईश्वर की कृपा होगी तो जो कमी संतान की है वो भी एक दिन पूरी हो जाएगी। अवश्य पूरी होगी राजन। सेनापति कहो। मेरी इच्छा है कि तुम भी तब तक प्रजा का समाचार लेकर के आओ। ठीक है, स्वाज्ञा महाराज, मैं जा रहा हूँ रियासत की तरफ प्रजा का हाल चाल। बिल्कुल, बहुत खूब। हमारा सेनापति मालिक। और कारिंदा जी मालिक। दोनों जो भी है राज्य की भलाई चाहते हैं जी मालिक। और हमेशा महाराज की रक्षा करते हैं। बिल्कुल मालिक। ठीक है नौकर, मालिक। तुम तब तक यहाँ रहो। जी मालिक। मैं थोड़ा राजमहलों की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है मालिक, जाइए। और हंसी पसी बरस हुआ, हाय हंसी पसी बरस हुआ, हाय चुम्मा पे पंस हुआ, हजारा दे भाई भैया जब नाच होई झमका हुआ, हजारा दे भाई भैया। बताऊं दोस्तों, मेरा नाम है रामचरण। मैं एक गरीब इंसान हूं भैया, और हम परिवार में 3 लोग हैं। एक मेरी बूढ़ा है, उनका नाम दोस्तों बिमला है, और जो मेरी बेटी है उसका नाम रूपा है। लेकिन हमारी जो बूढ़ा है वो महाराज के यहाँ
काम करने जाती हैं और क्योंकि महारानी गर्भवती हैं इसलिए उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भैया और कक्का राम राम। राम राम भैया, राम राम। और कक्को बढ़िया हाल? सब भैया बढ़िया है। चलो बढ़िया हो कक्को। भैया रे, हाँ बता कक्को। अरे आग बात बता हमका, बता कक्को। तुम आज कल कहाँ रहते हो? आजकल हम तो महाराज घुमा रहे थे, ड्यूटी महाराज घुमा करी थे। यह तो बात भैया सही है, हमरे भी यहाँ बूढ़ा हुआ रहता हाँ है। चाची तो होने रहती है, हाँ भैया, महारानी की देखभाल हम चाची लगी है। यह तो बात सही है भैया। हाँ। भैया हाँ कक्को बता। यार का बताई, हाँ अकेले कुछ निको न लागत है। यह तो बात सही है। तले भजन गा ले हजाए भजन। हाँ या को भजन गाए ले और का या को भजन गाओ। और पल से पल में क्या हो जाए, और पल से पल में क्या हो जाए, और मिट्टी भरे शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। एक दिन हमने उनको देखा, एक दिन हमने उनको देखा, पाना धरे फकीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल में क्या हो जाए, मिट्टी भरे शरीर का कोई पता नहीं, हेलो। और द्वापर में भय बोला ध्वज राजा, वह चल